कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसका 2 शून्यक दिया गया है, ठीक ना। इसमें 2 शून्यक दे दिया गया है और इसका द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे तो देखा जाएगा। सबसे पहले कह दिया है कि योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। इसमें जब क्रमशः आ जाता है तो क्रमशः आने के बाद यहाँ ध्यान दिया जाएगा कि सबसे पहले क्या कहा है, तो यहाँ योग कहा है, इसके बाद गुणनफल बोला है, ठीक ना। तो यहाँ हमारा -3 जो हुआ योग हुआ और 2 हमारा क्या हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा। तो हम सभी लोग जानते हैं एक फार्मूला होता है द्विघात बहुपद निकालने के लिए। आपके पास एक फार्मूला है, उसको बोलते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, जिसको बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। इसको बोला जाता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ये आपका फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला पर हम योग को बैठाते हैं तो हमारा देखिए ये शून्यकों का योगफल है। तो इसमें खोजते हैं कि योगफल कौन है, तो यहाँ योगफल हमारा -3 है, तो यहाँ लिखते हैं -3। इसके बाद -b/a है, ठीक ना। तो -b/a कर दिए। अब देखिए कि यहाँ वैल्यू हम प्राप्त करेंगे कैसे, इसके भी बाई जो रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो क्या होगा, 1 होता है, ठीक। तो यहाँ देखिए कि b के सामने -3 है, a के सामने 1 है। यदि दोनों यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस, तो ये दोनों आपस में खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ b का वैल्यू हमारा 3 कहलाता है और a का वैल्यू 1 कहलाता है, ठीक ना। इस प्रकार a का वैल्यू 1 प्राप्त हो गया, b का वैल्यू 3 प्राप्त हो गया। सच दैट देखा जाएगा। फिर शून्यकों का गुणनफल बोला है, शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमारा 2 है, 2 ले लिया गया, यहाँ c/a ले लिया गया। तो देखिए इसके भी बाई 1 साइलेंट है, तो यहाँ c का वैल्यू हमारा 2 हो गया और a का वैल्यू 1 हुआ। तो एक बात खासियत ये है कि a का जो वैल्यू होगा दोनों तरफ योगफल में भी और गुणनफल में भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ है a का वैल्यू यहाँ 1 है, तो यहाँ भी 1 है, तो हमारा ये सही है। b का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, c का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो हम सभी लोग जानते हैं, यहाँ एक टॉपिक लिखते हैं छोटा सा कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। कैसा होता है, तो वो होता है ax² प्लस bx और प्लस c होता है, जिसको ये प्रथम पद बोलते हैं, इसको मध्य पद बोलते हैं, इसको अचर पद बोलते हैं या अंतिम पद बोलते हैं। तो इसी पर हम इसको पुट करते हैं, इसके मान को रखते हैं। कैसे, देखिए a का वैल्यू 1 है, तो a के नीचे हम 1 लगाते हैं इंटू x² कर देते हैं, प्लस का चिन्ह है प्लस लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ b का वैल्यू 3 है तो 3 को रखते हैं, फिर x है x रखते हैं, प्लस c का वैल्यू हम यहाँ खोज कर लगा देते हैं। c का वैल्यू क्या है, तो 2 है तो 2 रख देंगे। इस प्रकार x² में 1 से मल्टीप्लाई होगा, इतना ही होगा, प्लस 3 में x ले मल्टीप्लाई होगा 3x और प्लस 2। इस प्रकार हमारा द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया, द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया। यही हमारा आंसर हुआ। तो देखिए द्विघात बहुपद निकालने का ये फार्मूला है। यदि आपके पास ये फार्मूला मालूम हो तो इसका सॉल्यूशन आप खुद कर सकते हैं। इसके बाद हम अगला नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे।